जय श्री राम। तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहई। देखिए, सुमति और कुमति सभी मनुष्य में निवास करती है। विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ रात्रि होती है लेकिन दिन नहीं होता। ऐसे ही कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें केवल सद्विचार निवास करते हों, दुर्विचार ना आते हों। तो उसी प्रकार सभी मनुष्यों में सुमति और कुमति दोनों निवास करती है। अच्छा, ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि अगर कुमति निवास नहीं करेगी तो सुमति का पता कैसे लगेगा। एक बार की बात है, सुमति और कुमति दोनों सगी बहन हैं। दोनों झगड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। कुमति ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे कि सभी लोग सुमति को ही प्रेम करते हैं, हमें कोई चाहता ही नहीं है, कोई हमें प्रेम ही नहीं करता है। आप बताइए, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम दोनों पुत्री हो मेरी, मुझे दोनों ही प्रिय हो। कुमति बोली ऐसे नहीं, आप किसी एक के लिए बताइए। तो ब्रह्मा जी थोड़े संशय में आ गए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम दोनों लोग थोड़ा चल के दिखाओ। तो पहले सुमति गई, कुछ दूर गई, वहां से लौट करके वापस आ गई। उसके बाद कुमति कुछ दूर तक चल के गई, वहां से लौट के वापस आ गई। ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ निर्णय हो गया। तो दोनों लोग पूछे कि क्या निर्णय हो गया। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कुमति, तुम जो हो वो मुझे जाते हुए अच्छे लगते हो, और सुमति तुम मुझे आते हुए अच्छे लगते हो। देखिए, अगर विचार करें तो लंका में, जिस लंका में सुमति के विभीषण भी सोते हैं, उसी लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सोता है। अगर विभीषण लंका में नहीं सोते होते तो गोस्वामी जी ये क्यों लिखते कि ते ही समय विभीषण जागा, जो सोएगा वही ना जागेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर इतना है कि विभीषण को जगाया है सुमति के सत्संग के हनुमान जी ने, और कुंभकर्ण को जगाया है कुमति के दुष्ट और दुर्जन के संग रावण ने। ये अंतर है। ऐसे ही हमें विचार करना चाहिए कि हमारे इस हृदय में सुमति और कुमति दोनों निवास करते हैं। लंका की बात नहीं की जाए, अयोध्या की बात कीजिए। जिस अयोध्या में माता कैकई के महल में सुमति के भरत जी निवास करते हैं, उसी महल में कुमति की मंथरा भी निवास करती है। जिस महल में सुमति के मूर्तिमान भरत जी निवास कर रहे हैं, उसी में कुमति की मूर्तिमान मंथरा भी निवास कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हीं कैकई जी के महल में भगवान राम भी सबसे अधिक निवास करते हैं। ऐसे ही हमारे जो हृदय रूपी अयोध्या है, इसमें भी सुमति के भरत जी भी निवास करते हैं, कुमति की मंथरा भी निवास करती है, और स्वयं भगवान राम भी निवास कर रहे हैं। लेकिन जब तक सुमति के भरत जी हैं, सत्संग हमारे जीवन में है, तब तक कुमति की मंथरा कुसंग हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे ही सुमति के भरत जी हमारे जीवन से निकलेंगे तो कुमति की मंथरा अपनी जो चाल है उसमें कामयाब हो जाएगी। जैसे ही भरत जी ननिहाल गए, मंथरा अपने स्वप्न में, अपनी योजना में कामयाब हो गई, राम जी को वनवास भेज दिया। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में सत्संग है, तब तक कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मैं एक हमारे यहाँ के ही आश्रम के एक महात्मा जी हैं, उनके साथ एक डॉक्टर के यहाँ पे गया। एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने उनका उपचार करते हुए बोले कि महाराज जी, इनको जो है वो शुगर हो गई है, उनको डायबिटीज हो गई है। अब ये डायबिटीज जो है वो मिटेगी तो नहीं, लेकिन
दवाई लेते रहेंगे, परहेज करते रहेंगे, तो ये आप पर हावी नहीं होगी। अब उनने तो ये विषय जो है वो डायबिटीज के संदर्भ में बोला, परंतु ये चीज मुझे अपने जीवन में भी बहुत उपयोगी लगी। क्यों? बोले जैसे डायबिटीज के लिए दवा लेते रहिए, परहेज करते रहिए तो वो हम पे हावी नहीं होगी, ऐसे ही अपने जीवन में सत्संग का जो दवा है वो लेते रहो, कुसंग से परहेज करते रहो, तो हमारे जीवन में कुसंग का कोई असर नहीं पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हम सभी लोग को कोशिश करें कि जो भी थोड़ा समय मिले वो सत्संग में व्यतीत करें, किसी साधु के पास में जाएं, क्योंकि कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके पास में समय है वो सत्संग में व्यतीत करें और भगवान का भजन करें। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री सीताराम।